नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अवेकनिंग, जागरण, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जरूर होता है और जब जागते हैं तब हमें समझ में आता है कि किस तरह की जिंदगी हम जीते आ रहे थे और क्या वो सच था। जागरण क्या हमारी आपकी जिंदगी में हो गया है या अभी कुछ वक्त बाकी है? अगर पीछे मुड़कर देखें तो बहुत कुछ हमने जाना है, खुद को तलाशा है। हमने ये जाना है कि गुस्सा करना अच्छा है या नहीं, या गुस्सा हम क्यों करते हैं, और भी छोटी छोटी बातें, सेल्फ अवेयरनेस की बातें हैं, उन सबको हम समाहित करते आ रहे हैं अपनी इस श्रृंखला में। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हर बार की तरह इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरी बातचीत में हमें सही राह दिखाने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, जो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं, और मैं अपने आप को भी मानने लग गई हूँ, मतलब इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इतना कुछ समझ में आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जागरण जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो सकता है। अवेकनिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो वंस वी रियलाइज, एक बार जैसी समझ में आता है, लगता है कि क्या कर रहे थे हम और कितना आसान है वो रास्ता। लेकिन जब जिंदगी में जीते हैं तब भी थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आ रही होती है। थोड़ा एक बार पीछे से रिकैप करें, पीछे मुड़े और देखें कि क्या कुछ हमने अभी तक जाना है। हमने सबसे पहले देखा कि खुशी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारी अपनी नेचर है, और जिसको हम बाहर तलाश रहे थे अभी तक, उसको व्यक्तियों में, वैभव में, पोजीशन में या सिचुएशंस में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो तो मैं खुश हूँ, वो ऐसा मेरे से बात करें तो मैं खुश हूँ, प्रमोशन मिले, सैलरी मिले एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तब मुझे खुशी मिले। और हमने इस प्रोसेस में देखा कि ये तो मेरी अपनी एक इंटरनल क्वालिटी है, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाहर क्या चल रहा है, कैसी भी परिस्थिति है, हम जब चाहें, जितना समय चाहे, या कहें हर वक्त चाहे, तो खुश रह सकते हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने इस यात्रा के दौरान देखी वो ये कि हम अपने मन को अपने अनुसार चला सकते हैं। बाह्य परिस्थिति, व्यक्ति हमें कंट्रोल नहीं करते थे। अभी तक ऐसा लगता था कि हमारे मन में जो भी चल रहा है वो आउटर सिचुएशंस या लोगों की वजह से है। आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, ऑफिस में ऐसा हुआ तो टेंशन हो गई, उन्होंने ऐसा कह दिया तो मेरा ईगो हर्ट हुआ। यू नो, इट वाज ऑलवेज द ट्रिगर seemed to be outside. But now I think we understood on this journey कि the stimulus तो बाहर से आ रहा है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। और आई थिंक एक और बात जो सामने आई, जो मुझे समझ में आई है कि बाहर का नहीं बदलेगा कुछ भी, बाहर वैसा का वैसा रहेगा, बदलेगा हमारे अपने अंदर ही कुछ ना कुछ, जिससे सारा परिवर्तन नजर आने लगे। पर्सपेक्टिव, हमारा देखने का जब नजरिया, हमारा दृष्टिकोण जब बदल जाता है, क्योंकि हमारे अंदर परिवर्तन आता है। लेकिन जब हमारे अंदर परिवर्तन आता है तो दूसरे लोग और व्यक्ति वो भी बदले हुए दिखाई देंगे। भले उन्होंने कोई मेहनत नहीं की है, वो वैसे ही है, लेकिन हमारे अंदर की पॉजिटिविटी हमें उनके अंदर पॉजिटिव ही दिखाई देता है। सो पीपल ऑल्सो सीम टू हैव चेंज्ड। No, definitely. I have experienced it myself. मैंने खुद में महसूस किया कि सिर्फ अपना एक माइंडसेट थोड़ा सा बदलने की बात थी, और लगा कि आसपास के लोग जो थे वो भी बदलने लग गए, और मतलब जैसे वो बात होती है कि सब कुछ बदला बदला सा था। इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपने कौन से रंग का चश्मा पहना हुआ है। अगर आपने ही काले रंग का चश्मा पहना है तो लाइक इफ आई एम वेयरिंग ब्लैक कलर, तो आपकी येलो ड्रेस भी मुझे ब्लैक ही दिखाई देगी। लेकिन इफ आई रिमूव द ब्लैक कलर, वेयर रेड कलर, तो ये रेड दिखाई देगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि मेरे दृष्टिकोण का रंग क्या है, हाउ मच इट इज कलर्ड बाय पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। आप वैसे ही हैं, क्योंकि हर एक के अंदर है ना विशेषताएं और कमजोरियां। लेकिन अभी तक हमने अपने माइंडसेट को इतना वीकनेस की तरफ ओरिएंट किया हुआ था कि जिससे भी मिलते थे उसके अंदर कमजोरी दिखाई देती थी। कोई भी परिस्थिति में होते थे उसमें नुकसान दिखाई देता था, उसमें कोई डर दिखाई देता था। अब कुछ नहीं लगता। इनफैक्ट हमने डिप्रेशन पे भी बहुत बात की थी, और उसका भी हमें इतने सारे ईमेल्स आए हैं, लोगों के कॉल्स आते हैं, और बात वही आती है कि समझ में तब आता है कि डिप्रेस्ड इतने ज्यादा है हम में से हर कोई, और डिप्रेशन कभी भी हो सकता है। सिस्टर शिवानी, यहाँ अब बात ये करते हैं कि अवेकनिंग हो गई, हमने ये एहसास तो कर लिया कि हम अभी तक जो जी रहे थे वो नहीं था। अब एक एक रियलाइजेशन है कि इट्स समथिंग डिफरेंट, which we've got little bit hint of it कि ये हो सकती है जिंदगी। कुछ देर के लिए वो अवेयरनेस में अभी भी जी लेते हैं हम। जो सेल्फ अवेयरनेस की बात है कि हर बार
मुझे गुस्सा चढ़ता है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, मुझे रियलाइज होता है ओहो मैंने उसके हाथ में अपना अधिकार दिया है, नहीं, आई विल टेक इट बैक। लेकिन ये एक कांस्टेंट प्रोसेस बन जाए, ये एक मैं बन जाऊं, ये ही हर बार मैं सोचूं ना कि मैं ऐसा कर रही हूँ या मैं ऐसा करूं, ये स्वतः होने लगे, नेचुरल हो जाए, ये एक नेचुरल हो जाए, सहज रूप से हो जाए। उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। जो मेडिटेशन की बात हम करते आ रहे हैं कि मेडिटेट कीजिए, आज एक सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है, इस पर हमने पहले भी एक बार बात की थी, जो आई थिंक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आज के इस वक्त में, शायद क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन उसके मायने हर एक के लिए बहुत अलग अलग है और बहुत मिसकंसेप्शंस के साथ जुड़ गया है वो शब्द मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन और क्या उसे स्वतः मैं अपनी जिंदगी में सहज रूप से ला सकती हूँ? मेडिटेशन आता है लैटिन शब्द से मेडिरी, एंड मेडिरी मीन्स टू हील, टू हील, कि एक वुंड है, एक चोट है, उसको हील करना है, उसको बस ठीक करना है, कुछ नया नहीं लेना है, सिर्फ जो थोड़े सा घाव है उसको बस हील कर देना है। और इस टाइम जो घाव है वो मन पर है। बहुत सुंदर। आई नेवर रियलाइज कि मेडिटेशन मीन्स टू हील, टू हील द वुंड, दैट लिटिल पेन। क्योंकि जब भी गुस्सा आता है, तनाव है, तो थोड़ा दर्द है ना, उस दर्द को ठीक करना है। सो मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। जैसे आपने कहा कि आजकल बहुत सारे इट्स बिकम मोर लाइक अ फैशन स्टेटमेंट, मेडिटेशन करना, और इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि विच इज द राइट वे ऑफ मेडिटेशन। तो ये शायद अपने आप के लिए हमें चेक करना होगा कि एम आई गेटिंग हील्ड। हम कर तो रहे हैं, रोज इतना समय भी दे रहे हैं, लेकिन क्या मेरी विधि ठीक है? उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट तभी पता चलेगा कि क्या मेरे अंदर एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, नॉट अ टेम्पररी चेंज, अ प्रॉपर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम कहें कि हमारा एटीट्यूड ही पूरी तरह से बदल जाए। ये नहीं कि थोड़ा गुस्सा कम हुआ लेकिन 4 दिन बाद फिर वो बढ़ गया, तो वो तो घाव सिर्फ ऊपर से ठीक हुआ। मेडिटेशन का तरीका अगर सही होगा तो वो घाव पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, कि वो बिल्कुल जड़ से हम उसको खत्म कर दें। सिस्टर शिवानी, यहाँ में हमारे बहुत से दर्शक हैं, उनका भी ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि राजयोग मेडिटेशन सेंटर की हम बात करते रहते हैं, हम राजयोग मेडिटेशन जो टेक्निक है उसकी हर बार बात करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि टेलीविजन के माध्यम से ही क्या हम वो राजयोग पूरी मेडिटेशन टेक्निक है उसके बारे में बात कर सकते हैं या उसे शो कर सकते हैं कि क्या है, कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। सेंटर तक लोग पहुंच ही रहे हैं, बहुत सारे लोग भी आए हैं, अमेजिंगली इट्स अ बिग चेंज। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो मैं भी शायद नहीं जान पा रही हूँ कि क्या है वो टेक्निक, क्या हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस टेक्निक को सीख सकते हैं। बिल्कुल, राजयोग जैसे ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाती है, इट्स कॉल्ड राजयोग मेडिटेशन। योग अर्थात कनेक्शन, कम्युनियन, रिलेशनशिप। अभी यहाँ बैठकर अगर हम किसी को याद करते हैं तो हम कहेंगे इनका उनके साथ योग लगा हुआ है, ये उनकी याद में खोए हुए हैं, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग जुटा हुआ है। जैसे आप किसी को याद कर रहे हैं, सामने से कोई गुजर भी जाए शायद आपको पता न चले, आप खाना खा रहे हैं उसमें नमक नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता, कहेंगे इनका योग ना कहीं और लगा हुआ है इस टाइम। तो योग मतलब संबंध जुड़ गया, आपके उसकी याद में इतने खोए हुए हैं। राजयोग, योग उस सर्वश्रेष्ठ से जो ऊंचे ते ऊंचा है। योग हमारा आत्माओं से भी होता है और योग हमारा परमात्मा से भी हो सकता है। तो जब सर्वश्रेष्ठ संबंध है, ऊंचे ते ऊंचा योग है कि जहां आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है, तो राजयोग, ऊंचे ते ऊंचा योग। और राजयोग इसीलिए भी इसको कहा जाता है कि ये ऐसा योग है जिससे हम स्वयं पर राज्य करना सीख जाते हैं। I become a ruler over my own self। अभी तक हम कह रहे थे मन कंट्रोल में नहीं है, मुंह से कोई बात निकल जाती है, आंखें देखना नहीं चाहती देख लेती है, संस्कार पता नहीं कहाँ से इमर्ज हो जाते हैं, so I was a slave, now I have to become the master। तो मास्टर ओवर माय ओन सेल्फ, स्वराज्य जिसको कहते हैं, स्व पर राज्य करना शुरू करना, राजयोग।
तो ये योग हमें अपने ऊपर राज। तो एक बार एक ये भी बात हुई कि खुद से एक संबंध जोड़ना और एक परमात्मा से संबंध जोड़ना। यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगी कि जब हम राजयोग की बात करते हैं या किसी भी मेडिटेशन कैंप की बात करते हैं तो बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में कि जब मेडिटेट करने जाते हैं या कैंप में जाते हैं तो संन्यास ले लेते हैं। मतलब अगर मेरा प्रोग्राम देखने के बाद या कहीं ना कहीं जिंदगी में ऐसी हलचल चल रही है तो मैं जाना भी चाहूँ तो कहीं ना कहीं घर का कोई सदस्य कह देगा कि दिस नॉट राइट, यू नो, पता नहीं क्या होगा, आप वहां पे सब कुछ छोड़ दोगे, वहीं रहने लग जाओगे, वहीं के हो जाओगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे एक आग्रह करूंगी कि ये सभी मिथ्स जो है, मिसकंसेप्शंस जो है, उनको क्लियर करें। जनरली कहीं ना कहीं एक मन में जो भय बना है कि मेडिटेशन मतलब फिर संन्यास लेना, बट समहाउ आई फील कि आजकल फिर भी वो मिथ भी थोड़ा सा क्लियर होने लग गया है। जैसे कि अगर ब्रह्मा कुमारीज में हम देखें तो लाखों परिवार है all over the world. Today Brahma Kumaris centers are in 130 countries. आज 9,000 सेवा केंद्र 130 देशों में है। And every people, all kinds of people, all kinds of religion, caste, creed, सभी धर्म के भाई बहने, लाखों परिवार जो परिवार के परिवार सेंटर पर आते हैं, वो सेंटर पर रहते नहीं है ना, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है, वो अपनी रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने परिवार सबको संभालते हैं, थोड़ा से समय निकालते हैं इस मेडिटेशन की टेक्निक को सीखने के लिए और फिर उसको अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस। ये भी नहीं है कि आपने सीख लिया और वो उससे मैजिक हो जाएगा, नहीं, यू प्रैक्टिस दैट इन योर डे टू डे लाइफ। इट्स बेसिकली अ लाइफस्टाइल, इट्स बेसिकली अ लाइफस्टाइल ऑफ पॉजिटिविटी। It's a lifestyle in which you are able to maintain your state irrespective of situation. तो इसके लिए घर छोड़ना नहीं है, संन्यास लेना नहीं है, हमें सिचुएशन से, लोगों से या घर से संन्यास नहीं लेना है। तो संन्यास करना अपनी कमजोरियों का, अपनी बुराइयों का, ना कि लोगों का। और वैसे भी अगर आप देखो, चैलेंजेस भी तभी पता चलते हैं जब हम सिचुएशन में होते हैं। अगर मैं अकेले बैठ जाऊं, सबसे न्यारा हो जाऊं और एक जगह पर सबसे अलग होकर बैठ जाऊं और बोलो गुस्सा ही नहीं आ रहा, तो वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबके बीच रहते हुए, अपना जॉब, अपना बिजनेस संभालते हुए, सब कुछ करते हुए गुस्सा नहीं आ रहा, टेंशन नहीं हो रही, दैट इज द अचीवमेंट। और एक्चुअली हमें अपने ऊपर क्या परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी तभी पता चलता है जब हम इंटरैक्शन में आते हैं। अगर हम सबसे अलग हो जाए तो हमें कोई पता नहीं चलेगा कि हमारे बिल्कुल हम बदले हैं कि नहीं। क्योंकि इनफैक्ट ये देखा भी तो गया कि अगर आपको कहा जाता है कि आप जगह बदल आई है और जब हम जगह बदलने जाते हैं हम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, हम फिर वापस लौटते हैं और हम फिर वैसे ही हो जाते हैं। लाइक यू नो, जैसे कई बार कहते हैं लेट्स गो फॉर अ हॉलिडे, तो हॉलिडे पे चले गए, ऐसे लगता है बस जब वापस आएंगे तो ठीक होंगे, बट इट डजंट हैपन दैट वे। जब हम वापस आते हैं वही टेंशन्स, वही एंजाइटीज, वो सब वापस आ जाते हैं। तो ये समझना होगा कि मेडिटेशन सिर्फ एक स्किल है, एक एनर्जी है जो हमें मिलती है, जिससे हम अपनी सब सिचुएशंस को क्रॉस कर सकते हैं विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। You don't have to leave situations. You are just better equipped to handle situations. That's all. And you पहले कहते थे रिटायर हो जाएंगे तब मेडिटेशन सीखना, but it's not. Challenges अभी है. Challenges are during my youth, during my profession. वो सब पूरा करने के बाद उस challenges को face करने के स्किल सीखना। एक्चुअली मेडिटेशन ना, अगर हम उसकी संन्यास की बात ना करें या ध्यान की बात से ज्यादा, आई थिंक द वे यू सेड लाइफस्टाइल, इट्स अ लाइफस्टाइल, यू नो, क्योंकि ये हमें जिंदगी जीने का तरीका अपनाना चाहिए। एक और मिथ लोगों के मन में ये आती है, खासकर कहीं पे भी किसी भी कैंप की बात करते हैं, वो ये कि कहीं पे भी जाएं, तो जैसे अब राजयोग की बात करें अगर तो ब्रह्मा कुमारी, तो ये कहा जाता है कि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाएगा या आपको वो उनका ही जिंदगी जीनी पड़ेगी, वही सब कुछ उनके डूज एंड डोंट्स होंगे वो करना पड़ेगा। तो ये एक बात, कहीं एक ब्लॉक कई लोगों को शायद रोकता है, तो उसका एक्चुअली पहली बात तो खुद स्वयं अंदर आकर देखना चाहिए। यू नो, वेरी ऑफन हम बाहर से बैठकर अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा। जैसे आपको पहले भी बताया, लाखों परिवार सब घर में रहते हैं। हाँ, हर सेंटर पर, हर सेवा केंद्र पर बहनें रहती हैं, भाई रहते हैं कई सेंटर्स पर। ये है सेवा केंद्र को संभालने के लिए, यू नो, बट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 10 से 15 हजार भाई बहने ऐसे होंगे जो सेंटर्स पर रहते हैं, और वो भी वॉलंटरी। उन्होंने वो लाइफस्टाइल वो चूज किए है और उनकी फैमिली ने उन्हें वो परमिशन दी है कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप जाकर ये सेवा कर सकते हैं। तो वो सेंटर पर रहते हैं ताकि जब
सेंटर पर बाकी परिवार के लोग आते हैं तो वो उनकी सेवा कर सके, उनसे कोर्सेज करा सके, उनको मेडिटेशन सिखा सके. बट एवरीबडी इज नॉट मेंट टू स्टे देयर. इट्स नॉट मेंट फॉर दैट. अगर सब रहना भी चाहे तो भी नहीं रह सकते, उतनी जगह भी कहाँ है जहाँ सारे रहेंगे. तो बहुत हर सेंटर पर 2, 4, 10 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सेंटर उतने बहनें रहती हैं जस्ट फॉर कंडक्टिंग द प्रोग्राम्स एंड सर्विंग द पीपल हु कम. द रेस्ट दे कम हाफ एन आवर 45 मिनट्स, बाकी समय अपने घर और परिवार के साथ. और जो लाइफस्टाइल की बात आपने कही कि जो धारणाएं हैं या जो मर्यादाएं हैं उसको फॉलो करते हैं, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है. हाँ, ये डेफिनेट है कि कुछ बातें बताई जाती हैं कि अगर आप सच में अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहें तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं. अब रखना या नहीं रखना वो आपकी अपनी चॉइस है. इट्स लाइक अ डॉक्टर कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार हैं इसलिए तो गए हैं. हम मेडिटेशन भी इसीलिए सीखने आते हैं. गुस्सा, तनाव, अहंकार ये सब बीमारी है. तो डॉक्टर हमें दवाई देता है, दैट इज मेडिटेशन, लेकिन साथ में कुछ परहेज भी बताता है. हम दवाई खाते रहें तो ठीक हो जाएंगे, अगर परहेज भी कर ले तो जल्दी ठीक हो जाएंगे और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे. दोबारा बीमार होने के चांसेस नहीं रहेंगे. तो इसीलिए कुछ परहेज बताई जाती है. बट इट इज नॉट कि आपको वो करना ही है. इट इज शोन टू यू, द पाथ इज शोन टू यू. आप उसमें से जितना लेना चाहे वो आपकी अपनी चॉइस होगी. दैट्स सो ब्यूटीफुल एक्चुअली कि इतना सब कुछ है समुद्र में से मैं कितना चुनता हूँ, क्या चुन लेता हूँ वो मुझ पे. पर कई बार क्या होता है कि इस बात से डर के कि हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, उसकी वजह से हम विधि को ही ना सीखे तो ये तो अपने आप से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. जैसे आप शॉप में जाएं तो ये नहीं है कि आपको सब कुछ ही खरीदना. आपको जो पसंद आया आप वो तो लीजिए. ठीक है, आप बाकी चीजों पर ध्यान नहीं रख सकते. जो अंदर की तरीका है अपने आप को पहचानने का, परमात्मा को जानने का, वो तो सीख सकते हैं. और उस पे बाकी कोई कंपल्शन नहीं होती है कि आपको ऐसे ही चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं. बिल्कुल. और जितने लोग जा रहे हैं, मतलब द अमाउंट ऑफ पीपल कमिंग, एक बात और हमारे दर्शक भी शायद जानना चाहें, और वो ये कि आपने अभी कहा कि अभी तक ये कहा जाता था कि मेडिटेशन मतलब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब, लेकिन आज के सिनेरियो को देखते हुए अगेन मेडिटेशन इज समथिंग लाइफस्टाइल, जिंदगी जीने का तरीका. कब शुरू की जाए, किन व्यक्तियों के लिए, किस एज ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है? हर एक के लिए होगी, लेकिन कहाँ से, कब से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? वर्तमान समय दर्द कौन सी एज ग्रुप से शुरू हो रहा है? आई थिंक बचपन से ही हो जाता है. तो फिर वो दर्द शुरू होने से पहले ही उस दर्द से बचने का तरीका अगर सीख ले तो दर्द होगा ही नहीं. तो मेडिटेशन एक ऐसी विधि है कि हम जितना जल्दी सीखें उतना इजी है. माइंड कितना सॉफ्ट है. अब क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एज पर आने के बाद हमारी माइंडसेट इतनी फिक्स्ड हो जाती है कि उसको चेंज करने में फिर भी थोड़ी सी एफर्ट लगती है. हो जाएगी, इजी है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट है. लेकिन बचपन में जब हम चल ही रहे हैं उस प्रोसेस से कि उसको किस तरह से चैनल करना है, अगर उस समय ही एक तरीका मिल जाए कि अपने थॉट्स को कैसे चैनलाइज करा जाए, तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. आप देखो, स्कूल में हमें सब कुछ सिखाया गया, दुनिया में क्या हो रहा है, स्पेस में क्या है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, ये हमें किसी स्कूल में नहीं सिखाया गया. हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये हमें नहीं सिखाया गया. हमें सिखाया गया कि इंफॉर्मेशन फीड करते जाओ. एक्चुअली वी से एजुकेशन मीन्स टू एड्यूस, टू ब्रिंग आउट, कि जो पोटेंशियल आपके अंदर है उसको आपको बाहर निकालना है. लेकिन वर्तमान जो हमारा सिस्टम है, इट्स मोर ऑफ इंडक्शन, कि बाहर से इंफॉर्मेशन आप सिर्फ अंदर फीड करते जाएं. इट्स नॉट एजुकेशन. सो स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन ये एक एजुकेशन है कि आपकी जो शक्ति है उसको सही तरह से बाहर निकाला जाए और फिर उसको सही जगह पे यूज किया जाए. तो मुझे लगता है कि स्कूल्स जो हैं वो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म होने चाहिए. एब्सोल्युटली. और अगर आजकल आप देखो कि स्कूल्स में भी अवेयरनेस हो गई है. कई बार पेरेंट्स टीचर से मिलते हैं तो टीचर कहती है आप अपने बच्चे को मेडिटेशन सिखाइए. वो बहुत टेंशन में हो जाते हैं या एग्जाम के टाइम बहुत नर्वस हो जाता है, उसको मेडिटेशन सिखाइए. बट आई थिंक बच्चों को सिखाने से पहले पेरेंट्स को सिखाना, टीचर्स को सिखाना. भी आपने कहा कि स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू कर लिया जाए, लेकिन हाउ विल इट हेल्प, किस किस एरिया में उन्हें हेल्प कर सकता है? सबसे पहली चीज जो मोस्ट कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का वो होता है एग्जाम और रिजल्ट. तो उस समय कोई एंजाइटी नहीं होगी. आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी रहेगी पढ़ने के समय.
कई बच्चे हमें लिखते हैं कि हम पढ़ने बैठते हैं, हमें और चीजें याद आती रहती हैं, हम अपना मन कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम करते हैं फिर हमें भूल जाता है, तो मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है। बेसिकली वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स जैसे जैसे खत्म होती जाएंगी तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। और दूसरी आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पीयर प्रेशर, यू नो, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम लोगों की वजह से कुछ कुछ चीजें करने लग जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो ये मेडिटेशन से हमारी सेल्फ एस्टीम जब बढ़ती है तो वी डोंट डू सो मेनी थिंग्स जस्ट टू प्लीज अदर पीपल, यू नो, उनके ओपिनियन से हमारा स्वमान आधारित नहीं है। तो हम ये पीयर प्रेशर में जो गलतियां कर देते हैं, सिगरेट पीना या व्हाट सो मेनी अदर थिंग्स, तो उन सब बातों से भी हम बहुत ज्यादा बच जाते हैं। डिटरमाइनिंग योर गोल, कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। फोकस, अभी कई लोग लिखते हैं कि जी हम पता ही नहीं हमें क्या बनना है, या हमारे पेरेंट्स ने जबरदस्ती हमसे ये करवा लिया। तो ये राइट स्किल्स अगर हम बचपन में सीख लें तो बाद में जाकर वो रिग्रेट नहीं होगा। डेफिनेटली। और आई थिंक सबसे बड़ा जो एक और मदद हो सकती है वो ये कि रिजल्ट आने के बाद जो एक मेजर, हाँ, वो उससे वो अपने आप को बचा पाएंगे। दिस इज बिकॉज आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ वंस लाइफ, एंड आई थिंक दे विल नॉट गो इन फॉर एनी एडिक्शन। आई स्ट्रांगली फील दैट कि अगर कोई मेडिटेशन करता है बहुत एक्यूरेटली, वो किसी भी एडिक्शन की तरफ नहीं जाएगा। एडिक्शन टू टेलीविजन, टू ड्रग्स, टू SMS, टू इंटरनेट एंड अदर एडिक्शन। तो कोई भी एडिक्शन, बिकॉज एडिक्शन इज जब हॉलोनेस है अंदर, तो आप किसी और चीज से एडिक्ट हो जाते हैं अपनी खुशी के लिए, तो ये एडिक्शन सब खत्म हो जाए। आई लाइक दैट, यू नो, एडिक्शन टू टेलीविजन, टू SMS। या बिकॉज आई थॉट द बिगर एडिक्शन एवरीबडी नोज, बट ये छोटी छोटी एडिक्शन जो हमें लगता नहीं है हार्मफुल है, लेकिन ये हमारे कितने समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। यू नो, चिल्ड्रन नाउडेज आर कॉन्स्टेंटली विद दैट SMS, इधर से हेलो जाएगा, इधर से हाउ आर यू आएगा, मतलब इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन। कितना टाइम एंड एनर्जी इज गेटिंग। इवन इंटरनेट, यू नो, द वे यू सेड, आई एम लाइक कंटिन्यूअस, और कुछ में जा या कहीं जा, मतलब कंटिन्यूअस। इट्स गुड टू यूज ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें ठीक है, आपके प्ले स्टेशन, आपकी वीडियो गेम्स, ये सब कुछ ठीक है, बट अगेन दैट बैलेंस, कब, कितनी देर के लिए, how long and how much it's time. Actually very clear, you know, कि student life के लिए it can be a real boon, you know, that kind of problems we are facing now. Let's move over to professionals, जिनकी I think जिंदगी 24 घंटे में 28 घंटे चल रही होती है या 36 घंटे की हो जाती है। वो क्या क्या बेनिफिट्स ले पाएंगे और कैसे वो 15 मिनट निकाल पाएंगे उन 36 आवर्स में? वो इसलिए 15 मिनट बहुत इजीली निकाल पाएंगे क्योंकि मेडिटेशन करने से उनका सारा दिन समय बहुत सारा बचने वाला है। बहुत सारा समय टेंशन की वजह से वेस्ट जाता है, जेलसी, एंजाइटी, ईगो प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें एकदम खत्म हो जाती है। हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत एक्यूरेट एंड राइट डिसीजन। आपको हर एक से पूछना नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा करूं वैसा करूं। डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट हो जाता है। आपकी फिजिकल बॉडी बहुत अच्छी रहने लगती है क्योंकि अगर माइंड हेल्दी है तो बॉडी भी हेल्दी रहने लगेगा और उसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो जाती है। और एक जो आजकल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है वो है इंट्यूशन। यू नो, वर्तमान समय जो इतनी फास्ट चीजें चेंज हो रही हैं, लॉजिकल वे ऑफ वर्किंग कहीं ना कहीं काम नहीं करता है। इंडस्ट्री में, बिजनेस में, IT इंडस्ट्री में यू नीड इंट्यूशन, यू नीड क्रिएटिविटी कि कुछ ऐसा आइडिया निकालो जो किसी और ने नहीं सोचा है। यू नो, लाइक इतने बॉग डाउन होते हैं हम लोग कि हम सोच ही नहीं पाते, उसी पर रिपीट करते हैं। तो जब वो सारी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हट जाएंगी, माइंड एकदम साइलेंट हो जाएगा, तो वो डीप प्योर थॉट्स, द राइट थॉट्स विल जस्ट इमर्ज। तो इंट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए प्रोफेशनल्स के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल। एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो आजकल हम बहुत सारी वर्कशॉप्स करते हैं, टीम स्पिरिट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज एक चीज से शुरू होती है, थॉट मैनेजमेंट। एंड मेडिटेशन इज थॉट मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट। तो उससे बाकी सारी मैनेजमेंट अपने आप हो जाती है। इतनी सारी मैनेजमेंट हमने रखी हुई है, जस्ट वन एक्चुअली, कि यू नो, लाइक द मोमेंट इज थॉट मैनेजमेंट। आई लाइक दैट वर्ड, थॉट मैनेजमेंट। इट इज थॉट मैनेजमेंट। यू नो, आपकी सारी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर, टाइम, टीम स्पिरिट, एवरीथिंग एक चीज से। I'm really looking forward to the coming episodes, Shivani, because it's really, you know, one, we've understood what we were doing,
was not what we wanted, you know, what we want. And second is like हमें वो नहीं चाहिए जो कर रहे थे. दूसरा ये कि ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं. उसके फ्रिंज बेनिफिट्स भी पता चल रहे हैं, उसके रियल बेनिफिट्स भी सामने आ रहे हैं. ये कोर्स हम कैसे कर पाएंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे अगर हम आने वाली कड़ियों में इसे शामिल करेंगे? इसमें हम स्टेप वाइज जाते हैं. सबसे पहले है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना. माइंड, इंटेलेक्ट, ये सारी चीजें जिसको मैनेज करना है, वो कौन है जो इनको मैनेज करने वाला है? हु एम आई? जो आज तक सो मेनी फिलोसोफर्स सेंचुरीज से ये क्वेश्चन, और कहा जाता है अगर ये क्वेश्चन आंसर हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी. सो वी विल ट्राई एंड फाइंड द आंसर, नॉट जस्ट फाइंड द आंसर, एक्सपीरियंस द आंसर. उसका अनुभव करें कि हु एम आई. दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ राजयोगा. सेकंड है अपने को पहचान लिया, अब उस परमात्मा को पहचानना जो पावर सोर्स है, जिससे हमें सारी शक्तियां मिल जाती है. तो परमात्मा का सत्य परिचय, वो कौन है, क्या है, वो क्या करता है, उसको जानना. ये वर्ल्ड ड्रामा, वर्तमान समय क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था. आप देखो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है. 2008 में क्या होगा, 2012 में क्या होने वाला है. इज द वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड? So a lot of questions which need answers. So we will try and find those answers. And very deep karmic philosophy. कि कर्मा जो हमारा है, वो हर एक कर्मा हमारे जीवन को और हमारी डेस्टिनी को कैसे एस्टैब्लिश करता है. एंड मेडिटेशन कि आत्मा और परमात्मा का वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप, नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप बट अ वेरी डीप पर्सनल रिलेशनशिप, वो हम अनुभव करने की कोशिश करेंगे. तो we'll go through these stages during this course, these phases of the whole course. इस अगली कड़ी तक पहुंचेंगे और इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत करेंगे. एक सवाल ये करना चाहेंगे कि कौन है जो हमें इस कोर्स से लेकर जाएगा, या कौन है वो जो ये पूरी ये पूरी हमें जो आपके पास जो नॉलेज है, या हमें इसका जो एक इंट्रोडक्शन होगा या जानेंगे हम, who's that? द फाउंडर यू मीन कि ब्रह्मा कुमारीज में ये नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है. जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप सेंटर पर जाइए, 7 डे का कोर्स कीजिए, राजयोगा सीखिए, तो वहाँ तो बहनें हैं, यहाँ भी हम सब बैठकर ये डिस्कस करेंगे. लेकिन हमें भी ये नॉलेज कहाँ से मिले? तो ये नॉलेज वर्तमान समय डायरेक्ट परमात्मा, गॉड, सुप्रीम पावर, द सुप्रीम सोल, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको हमने अलग अलग नामों से याद किया है, डायरेक्ट परमात्मा इस समय सृष्टि पर आकर ये ज्ञान देते हैं. वो एक साकार माध्यम का आधार लेते हैं, उसको हम और डिटेल में फिर देखेंगे इस कोर्स के दौरान. लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि ये सारा जो हम शेयर करेंगे अगले कुछ एपिसोड्स के अंदर, ये किसी मनुष्य के द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं है. No human being is the founder of the Brahma Kumaris organization. It is direct that incorporeal supreme Godfather, निराकार परमपिता परमात्मा द्वारा हमें जो ये ज्ञान मिल रहा है, वो हम फिर सभी के साथ शेयर करते हैं. ओके, इस पर अभी हमें हम will see that in more detail आगे. क्योंकि अब इसके आगे मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं, क्योंकि जहाँ आपने ये बात कही कि अब बात नहीं, अब देखेंगे नहीं, अब अनुभव करेंगे. जब तक हम और आप अनुभव नहीं करेंगे, उस एहसास को नहीं जान लेंगे, तब तक हम उसे सच नहीं मान पाएंगे. जितना भी कह लें हम, जितनी भी बात कर लें, जितना भी डिस्कशन कर लें, जितना भी सही लगे, लॉजिकल लगे, लेकिन ह्यूमन माइंड की ये बात होती है कि जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगी, मैं अनुभव नहीं करूंगी, वो दर्शक जो घर बैठे हैं वो अनुभव नहीं करेंगे, स्वीकारने को तैयार नहीं होंगे. तो उस अनुभव के लिए आप भी तैयार रहिएगा. सिस्टर शिवानी, आई थिंक आने वाली जो जितने भी कड़ियों में हम इस राजयोग के साथ रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दर्शक उसे मिस करना चाहेगा. और आज जो एक पूरा कर्टन रिजर की तरह हमारे सामने आया है ये कि क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, और इसे आज ही अभी शुरू कर देना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बिल्कुल आने वाली कड़ियों में, आने वाले कल बहुत कुछ हमारे सामने लेकर आएगा. बहुत से पर्दे खुलेंगे और वो अनुभव जिसको हम अभी तक तलाश रहे थे, वो अब संभव हो पाएगा. आप भी इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ रहिएगा, यही दुआ हम आपसे करते हैं. कोई आपके पास सवाल है, कोई ऐसी समस्या है जिसका हल आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं.
हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन यही उम्मीद करते हैं, ये दुआ करते हैं कि राजयोग का ये मेडिटेशन कोर्स जो आने वाली कड़ियों में हम करेंगे, एक भी कड़ी हम और आप मिस नहीं करेंगे। मुलाकात करते हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।